ऑब्वियसली 450 से 470 के बीच में ही कहीं पर स्कोर लाई करेगा। का स्कोर जनरल ड्रॉ के स्कोर से कम आएगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आई हूँ, बट बहुत अच्छी वीडियो में लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ बहुत लोगों के लिए होने वाली है। आज है IRCC का एक अपडेट आया है 18 फरवरी 2026 को, और इस अपडेट के बाद ना ज़्यादातर, जहाँ मेरी नज़र जा रही है, ज़्यादातर उन लोगों को फ़ायदा होगा जो कि 40s की एज में है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब पोजीशन पे काम कर रहे हैं, बट उनकी जॉब को कैटेगरी ड्रॉ में नहीं रखा गया। इस वजह से उनकी PR नहीं हो पा रही थी। तो उन लोगों के लिए ऑलमोस्ट दिवाली का टाइम होने वाला है। इस वीडियो के बाद, वीडियो कह रही हूँ मतलब आज के अनाउंसमेंट के बाद। बेसिकली अपडेट क्या आया है, कुछ नई जॉब कैटेगरीज को ऐड करा गया है कैटेगरी ड्रॉज में। जैसे पहले हेल्थ केयर और फ्रेंच और ऐसे स्टेम तो खैर नहीं है, एजुकेशन, इन सारी कैटेगरीज को प्रायोरिटी दी जाती थी ना। अब ये कहना है कि हमने कुछ और जॉब NOC कोड्स को ऐड करा गया है जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी वजह से हम उनको प्रायोरिटी में रखेंगे और उनके ड्रॉ, मेन बात वही है कि उनके ड्रॉ का स्कोर जनरल ड्रॉ के स्कोर से कम आएगा। और वो कौन कौन से NOC कोड है ये देखो स्क्रीन पे भी आ रही है। सबसे ज़्यादा फोकस करा गया सीनियर मैनेजर्स पर, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की दिवाली होने वाली है। मैं वीडियो में आगे बताती हूँ वो कैसे। तो ये जो लिस्ट है इसके अंदर देखना, सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो सीनियर मैनेजर्स की जॉब पोजीशन पे काम कर रहे हैं। कुछ NOC फाइनेंस से रिलेटेड भी है, कुछ क्या, एक NOC है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड भी है, 00012 जो कि सीनियर मैनेजर्स की है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि सीनियर मैनेजर कौन होंगे, वो लोग होंगे जो अपनी एज में 40s की एज तक है, क्योंकि 20 या 30 की एज में तो देखो कोई भी सीनियर मैनेजर नहीं बन पाता है ना। तो अगर आप सीनियर मैनेजर हो, आपकी एज होगी 40 के आसपास, आपका CRS स्कोर होगा अराउंड 450 440 इतना, तो उन लोगों के लिए अब थोड़ा सा इजी होने वाला है। तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस इन NOC कोड का, तो और वो भी पिछले 3 साल के अंदर, मतलब 26 है ना, तो 23, 4, 5 और 6, इन 3 साल के अंदर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है सीनियर मैनेजर की पोजीशन का, तो आप एलिजिबल हो PR अप्लाई करने के लिए। तो आप मतलब एलिजिबल तो आप वैसे ही होंगे जब आप IELTS भी दोगे, वो सारा प्रोसेस आप फॉलो करोगे। बट बेसिक बात क्या आ जाती थी कि CRS स्कोर लोग मीट नहीं कर पाते थे। अब इन कैटेगरी ड्रॉ में रखा गया तो ऑब्वियसली इनका स्कोर कम आएगा, तो वो CRS स्कोर को मीट भी कर पाएंगे। पहले जो कैटेगरी ड्रॉ होते थे ना, उनका एक्सपीरियंस सिर्फ 6 मंथ्स के लिए रिक्वायरमेंट थी, मतलब 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लो और आप एलिजिबल हो जाओ। अगर आप पार्ट टाइम काम किया है तो आपने 1 साल किया, मतलब आपको कुछ आवर्स मीट करने होते हैं, उन आवर्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। बट अब रिक्वायरमेंट चेंज करके इन्होंने 1 साल कर दिया कि 1 साल का उस NOC का एक्सपीरियंस है, तभी आप हेल्थ केयर या जो भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी, जो IELTS और बाकी की सारी एलिजिबिलिटी है वो तो अलग ही है। उसके साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि जो हेल्थ केयर इन डिमांड में था, फ्रेंच डिमांड में था, वो सब अब भी है सेम वैसे ही, कोई चेंजेस नहीं है, बल्कि अब ज्यादा इन डिमांड में आ गया है हेल्थ केयर। डॉक्टर्स के लिए भी कह रहे हैं कि एक अलग से पूरी फ्लो लेकर आएंगे ये, यानी कि पूरा प्रायोरिटी दी जाएगी डॉक्टर्स की प्रोसेसिंग टाइम और इन सब को लेकर। और हेल्थ केयर के साथ जो फ्रेंच कैटेगरी है और CEC कैटेगरी है, इन 2 कैटेगरीज को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। वैसे तो हमने देख भी लिया इस साल में कितने ज्यादा CEC ड्रॉ हमने देखे हैं, 6000 6000 6000 सारे ऐसे ड्रॉ निकल रहे हैं, वरना पिछले साल 1000 इतने इन्विटेशन आते थे, और इसी वजह से स्कोर 508 आ गया है। पिछले साल से कंपेयर करो तो स्कोर 530 से ऊपर ही रहता था, तो फेयर चांस है कि स्कोर 500 से भी नीचे आ जाए। और जो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं PR होने के लिए, उनको भी PR मिल जाए। इसके साथ ही इन्होंने ट्रांसपोर्ट को भी ऐड कर दिया है। पहले भी ट्रांसपोर्ट ऐड था, बट उसके NOC कोड्स अलग होते थे। अब इन्होंने NOC कोड भी रखते हैं 72410, जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल इन्होंने उसको कैटेगरी ड्रॉ में डाल दिया है, जैसे कि कार मैकेनिक, इन सबको, और रिसर्च डेवलपमेंट, आर्मी ऑफिसर, इन सबको भी कैटेगरी में रखा गया है। तो मतलब पहले जो ये बोल रहे थे ना, मतलब ऐसे दिख रहा था कि इनके एक्ट्स के थ्रू कि जाओ 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 लोगों को, अब ऐसा दिख रहा है कि नहीं रुको भाई, कुछ लोग इनको अभी भी चाहिए, ये अभी भी लोगों को बुलाना चाहते हैं और PR देना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा PR के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब मैं किसी को ऑफेंड फील नहीं करवाना चाहती, बट जो छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं ना, उन लोगों को PR यहाँ पे जल्दी मिलती है, और जो पढ़े लिखे और पढ़ी लिखी जॉब्स कर रहे हैं
उनके लिए पीआर थोड़ी सी मुश्किल हो रखी थी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखी थी पिछले कुछ सालों से। और अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा हो जाती है तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। सो अब थोड़ा सा ये रिलीफ होगा उन लोगों के लिए जो अच्छी जॉब कर रहे हैं। अच्छी जॉब का मैं पॉइंट इसलिए कह रही हूँ, देखो जब आप सीनियर मैनेजर का एनओसी अप्लाई करोगे ना, उसके लिए आपका पे रेट, मिनिमम पे रेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अलग से दिख जाता है कि आप कितना, अगर आप मिनिमम पे मान लो कि $25 पर आप काम कर रहे हो और आप दिखा रहे हो कि मैं एक सीनियर मैनेजर की जॉब पे काम कर रहा हूँ, तो वो दिखेगा कि वो फेक है। तो मतलब अगर आपको सीनियर मैनेजर अप्लाई करना तो आपकी जॉब अराउंड $60 $50 इतना पर आवर होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं अपने दिमाग से बता रही हूँ। इस ऐसे ही वीज़ा ऑफिसर भी देखते हैं, वो जाके डॉक्यूमेंट्स को कोई फिजिकली वेरीफाई नहीं करते, वो इन्हीं चीज़ों से पता कर देंगे कि इस बंदे ने फेक डॉक्यूमेंट लगाए हैं या इसके पास ये सच का एक्सपीरियंस है। तो सोचो जो अगर $50 $60 की जॉब कर रहा है पर आवर की, तो वो बंदे कितने क्वालिफाइड होंगे, है ना। तो उन लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था पीआर के लिए, अब उनके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, मतलब उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सीआरएस इस कैटेगरी में कितना आएगा वो अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि ये नहीं पता डाटा क्या है, कितने लोग ऑलरेडी इस सर्कल वाले पूल में हैं और ऐसे वाले कितने लोग हैं। बट होपफुली 450 से 470 के अराउंड ही आएगा, क्योंकि इस 470 से ऊपर तो अगर आपकी 40 की एज है तो उससे ऊपर आपका स्कोर बनता ही नहीं है, बहुत कम हो जाता है। हर साल के 5 नंबर कम होते हैं तो इतना स्कोर नहीं बचता। तो ऑब्वियसली 450 से 470 के बीच में ही कहीं पर स्कोर लाई करेगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये सीनियर मैनेजर या जो एनओसी कोड ऐड हुए हैं ये सारा कैनेडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप किसी भी कंट्री से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस आपके पास 1 साल का उस एनओसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर इंडिया में जो लोग पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे बहुत अच्छी पोजीशंस पर और एज की वजह से उनका स्कोर कम था, तो अब आप अप्लाई कर सकते हो। देखो हर न्यूज़ अच्छी नहीं होती और हर न्यूज़ बुरी नहीं होती। ये वाली न्यूज़ भी ना बहुत लोगों के लिए अच्छी निकलेगी, बहुत लोगों के लिए अच्छी नहीं होगी। सो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखती हूँ कि किन लोगों को अच्छा होगा, हम उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करें ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिले। हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो पीआर के लिए ट्राई कर रहा था बट अब उन्होंने गिव अप कर दिया कि नहीं हो रहा, मेरी वीडियो देखकर उनको आइडिया मिल जाए कि वो फिर से ट्राई कर सकते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और यही रीज़न है कि मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। सो आई एम होपफुल कि ऐसे अब बहुत सारे लोगों के पीआर के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर आपको भी कुछ इस न्यूज़ से बेनिफिट हुआ है तो आप कमेंट डाउन करना, और अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन करना। मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं कर पाती, मुझे भी पता है बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं, बट मैं ट्राई करती हूँ कि कभी ना कभी चाहे थोड़ा लेट हो जाए बट मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूँ। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट रह जाता है तो आप उसको दोबारा किसी और वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कई बार स्किप भी हो जाते हैं, देख नहीं पाते। तो वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।